बिल्कुल। पहले तो जो कैरी कर रहे थे वो क्या वॉच आउट करें, और हम लोग जब बैठे थे आज के सेशन के अप्रोच के लिए क्या रणनीति होगी? बिल्कुल, देखिए अब मार्केट में एक ही रेजिस्टेंस बचा है 22,500 से 22,533 का। थोड़ा सा कल ना लास्ट के 10-15 मिनट मार्केट गिर गया, वरना आज हम सीधा सो खुलते निकाल देते। मेरा अभी भी व्यू है कि निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी ये ऑल टाइम हाई है और ऑप्शन का जोन है। 22,500 का जो कॉल राइटर बैठा है वो 22,533 तक सेफ है। तो इसके लिए 22,533 क्रॉस होना जरूरी है और उसके ऊपर टिकना जरूरी है। 22,533 के ऊपर अगर आप टिके ना, तो उसको मैं बोलता हूँ ब्लू स्काई टेरिटरी। उसके बाद बस वो ब्लू स्काई टेरिटरी क्या होती है? ब्लू स्काई टेरिटरी में अगर आप एक बार प्लेन निकल जाए, उसके बाद एकदम कहीं भी जा सकते हैं आप। तो वो एक बेसिकली मार्केट के लिए एक पॉजिटिव चीज़ होती है। सपोर्ट कहाँ पर है? फर्स्ट सपोर्ट है 22,325 टू 22,354। कल का लो है यहाँ पर, और पुट ऑप्शंस का जोन भी है। ये नहीं टूटना चाहिए मेरे ख्याल से। बड़े सपोर्ट की जरूरत भी नहीं डिस्कस करने की, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए बड़ा सपोर्ट 22,190 से 22,280, 20 डे मा एंड 10 डे मा। ठीक है, एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स क्या करें? आप बने रहें और अपना बाय प्राइस स्टॉप लॉस लगा दीजिए। देखिए आज जहां भी खुलेगा वो मोस्ट लाइकली आपकी बाय प्राइस के ऊपर ही होगा, क्योंकि कल हमने क्लोजिंग में लॉन्ग कैरी कराए, इंटरडे में तो बुक करा दिए थे। तो क्लोजिंग में हमने कल आपको लॉन्ग कैरी करने को कहा था। तो जिस भी प्राइस पे लेंगे उस प्राइस को एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए आप, ताकि आपका नुकसान ना हो बेसिकली। ठीक है, एग्जिस्टिंग लॉन्ग की तो बात हो गई। अगर आपके पास नहीं है लॉन्ग तो क्या करना है? गैप अप है, गैप अप को ना चेस करें। लेकिन अगर कहीं मार्केट आपको इंट्राडे में छोटी सी डिप, कंसोलिडेशन कुछ भी दिखा दे, उस पर बाय कर लें। दो तरीके होते हैं बाय करें, एक तो स्टॉप लॉस लगा दें 22,434 का जहां कल बंद हुए, या फिर फर्स्ट आवर का लो। फर्स्ट आवर का लो जो है उसको एक स्टॉप लॉस लगा दें। और एक और चीज़, शॉर्ट करने के बारे में बिल्कुल ना सोचें। इस मार्केट में शॉर्ट करेंगे ना, आपकी धज्जियां उड़ा देगा मार्केट। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अप्रोच तेजी का ही है, लेवल्स कैसे वॉच आउट करना है, क्या करना है, वो सब रणनीति स्क्रीन पे भी रख दी गई है। अब लाइए निफ्टी बैंक को, क्या अप्रोच इस पॉकेट को लेकर रखें अब? बैंक निफ्टी तो स्ट्रांग है काफी। हाँ, ये तो अपन रोज चर्चा कर रहे हैं और वैसे दिख भी रहा है स्क्रीन पे। इंटरडे में पैसा बना के दे रहा है बैंक निफ्टी आपको। और कल एकदम एग्जैक्ट जोन में, जो जोन की हमने बात की थी उसी जोन में बाइंग आई और स्टॉप लॉस भी नहीं ट्रिगर हुआ, और 300-400 पॉइंट की स्विंग दी बैंक निफ्टी ने कल आपको। और सबसे, जैसे कहते हैं ना, पहले हम कहते थे कि सबसे कमजोर कड़ी थी, अब बैंक निफ्टी सबसे मजबूत कड़ी बन चुकी है मार्केट की। और 2 दिनों से हम डे हाई पर बंद हो रहे हैं बैंक निफ्टी में। एक्सपायरी भी निकल चुकी है, पहले फिर निफ्टी वाली, अब निफ्टी वाली। तो अब कोई रुकावट है नहीं यहाँ पर। HDFC बैंक की हम बात कर रहे हैं 2-3 दिन से, वो हमने वो एनालिसिस भी किया था इसका। ये लीड कर रहा है मार्केट को। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक बॉटम बना है, प्राइस करेक्शन खत्म हुआ, टाइम करेक्शन भी मोर और लेस लग रहा है कि शायद खत्म होने की तैयारी कर रहा है। ये इंडेक्स को हेल्प कर रहा है। कल PSU बैंकों में शानदार रैली थी। कल जो आखिरी का बैंक निफ्टी का मूव था वो PSU बैंकों की वजह से आया था। हालांकि ज़्यादा वेट नहीं है उनका, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट जरूर आया था। अच्छा, कल RBI की मॉनेटरी पॉलिसी है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा कल मार्केट भले ही नर्वस होगा, लेकिन आज मार्केट के पास ना बैंक निफ्टी में क्लीन प्ले अवेलेबल है। एक्सपायरी नहीं है, पॉलिसी कल है। तो इंट्राडे मुझे लग रहा है आज बैंक निफ्टी पे लोग फोकस करेंगे। RBL बैंक, फेडरल बैंक, इनके नंबर्स भी अच्छे हैं उस हिसाब से। तो अगली रेजिस्टेंस है यहाँ 47,800 टू 48,000। मुझे लग रहा है वहाँ तक की एक स्विंग पॉसिबल है। और फिर बड़ी रेजिस्टेंस है 48,500 टू 48,650, ऑल टाइम हाई। एक चीज़ कहूँगा मैं बस, कि बैंक निफ्टी में आप एक बार कल पॉलिसी से पहले एक बार के लिए थोड़े से लाइट हो जाइएगा। कल उसको हम कल एड्रेस करेंगे, लेकिन अभी के लिए तो मेरे ख्याल से आप पॉजिटिव ही रहें। और इस सीरीज़ में मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाएगा। वो एक अनफिनिश्ड बिजनेस है हमारा, वो ऑल टाइम हाई शायद इस सीरीज़ में लगेगा। वो अनफिनिश्ड बिजनेस की तरफ हम लगातार बढ़े ही चले जा रहे हैं तीव्र गति से, खराब ग्लोबल संकेतों के बावजूद।